नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप उसे अगर क्लोज करवाना चाहते हो तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, RBL और दोस्तों आपके पास तरह तरह के अकाउंट होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक अकाउंट होते हैं, कोटक होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों कि आप लोग के कभी माइंड में एक ख्याल आया कि चलो अपना अकाउंट को हम क्लोज करवा देते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप दोस्तों बैंक में जाते हो अपना अकाउंट ओपन क्लोज करवाने के, दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा आपसे सवाल जो है पूछे जाते हैं कि आप अपना अकाउंट क्यों क्लोज करवा रहे हो, क्या रीजन है, क्या कारण। दोस्तों तरह तरह के सवाल आपसे बैंक पूछेगा और आपको बताना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि आखिरकार आप लोगों को अकाउंट क्लोज करवाने की जरूरत क्या पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे देखो ये है कि आपके अकाउंट से कोई बैंक ऐसा होता है कि चार्जेस अधिक लगा दिया, या आपने कोई गलती कर दिया वहां पे आपसे चार्जेस वसूल कर लिया, या आपके अकाउंट में ECS बार बार कोई कंपनी से लोन है वो हिट कर रही है। तो इस हाल में आप परेशान होकर अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हो। कुछ बैंक की सर्विस आपको अच्छी नहीं लगती तभी आप क्लोज करवाते हो। दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आ गया दोस्तों क्लोजिंग का। दोस्तों क्लोजिंग तो आपका ऑनलाइन होता नहीं है, आपका बैंक से होता है। तो मान लो अगर आप बैंक में गए, चाहे किसी बैंक में, चाहे वो बैंक कोई बैंक हो, दोस्तों बैंक की पॉलिसी जो है सबकी दोस्तों एक जैसी होती है, कुछ में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। बट दोस्तों मैं आपको जो सारे प्रोसेस हैं वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। तो बैंक में जाओगे तो अगर आप बोलोगे सर मुझे अपने अकाउंट को बंद करवाना है, तो बैंक आपसे पूछेगा कि अपने अकाउंट को आप बंद क्यों करवाना चाहते हो। दोस्तों अगर आप बताओगे कि मुझे सर्विस अच्छी नहीं लग रही है, या मुझे एक प्रॉब्लम है, या कोई कंपनी मुझे परेशान कर रही है ECS बेच के, वहां पे दोस्तों बैंक के 3 सवाल हैं। पहला सवाल, अगर दोस्तों आपके अकाउंट में कोई ऐसी एक्टिविटी पाई गई है तो आपका दोस्तों अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस लगाया गया है, चाहे वो कंपनी लगाया है या आपके अकाउंट में किसी कंपनी ने ECS बाउंसिंग चार्ज माइनस लगाया है, तभी दोस्तों आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में दोस्तों अधिक बैलेंस है, अगर आप सोचते हो कि मैं उसे एक्टिवेट करवा के उस पैसे को निकाल के मैं क्लोज करवा दूं, दोस्तों इस हाल में अगर दोस्तों आपका जो अकाउंट है दोस्तों, अगर वो हाई टीम या दोस्तों अगर मेन हेड ऑफिस से दोस्तों अगर होल्ड है या उसे होल्ड करके ब्लॉक किया गया है दोस्तों, तो उस हाल में आपका दोस्तों अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे आपका अकाउंट आखिरकार ब्लॉक होगा, क्लोज होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपके अकाउंट में दोस्तों माइनस है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपना सारा बैलेंस पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में कोई ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों, तो बैंक आपको बताएगा, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उस हाल में आपका अकाउंट क्लोज होगा। अगर दोस्तों मान लो आपका अकाउंट दोस्तों 1 महीने के अंदर अगर दोस्तों आपने नया खुलवाया है, दोस्तों आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बट दोस्तों मैं कोटक की बात कर रहा हूं दोस्तों, शायद और बैंकों में लगे तो मैं आपको शायद नहीं, बट दोस्तों सब बैंक की सेम बातें होती है। कोटक दोस्तों आपका मेरा नहीं लगा दोस्तों, 1 मंथ मैंने क्लोज करवाया दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपका अकाउंट ओल्ड है दोस्तों, तो क्लोजिंग चार्ज भी दोस्तों उसमें लगता है। दोस्तों आपका 1000 से लेकर दोस्तों आपका 3 से 4000 रुपया आपका लगता है, दोस्तों आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों वो पैसा आपको अपने अकाउंट में दोस्तों रखना पड़ेगा और फॉर्म भरना पड़ेगा क्लोजिंग का दोस्तों। तो बैंक के वहाँ के जो सीनियर है दोस्तों, वो आपके जो डेटा उनके कंप्यूटर में रहता है दोस्तों, वो डेटा वहां से डिलीट कर देंगे। उस हाल में दोस्तों आपका जो डेटा है दोस्तों वो शो नहीं करेगा, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और है दोस्तों, मान लो आपका ज्वाइन अकाउंट है तो क्या होगा। दोस्तों ज्वाइन अकाउंट में दोस्तों आप अकेला खुद जाके क्लोज नहीं करवा सकते हो। दोस्तों आपका अगर आपकी वाइफ है, आपके भाई है, आपकी बहन है दोस्तों, जिनके नाम पे दोस्तों ज्वाइन है दोस्तों, दोनों को जाना पड़ेगा और दोनों को वहां पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, दोनों की मर्जी वहां पे शामिल होती है। दोस्तों इस हाल में आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है। बाकी दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोसेस जो मैं आपको बताया हूँ। और दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइफ में कभी भी दोस्तों आप जो है अगर दोस्तों अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, तो सोच समझ के अकाउंट ओपन करवाना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों कि अकाउंट ओपन करवा लोगे तो बैंक आपको शुरू में दोस्तों
आपको सारी चीजें उपलब्ध कराएगा। बट दोस्तों अगर आपकी एक छोटी सी गलती रहेगी दोस्तों तो इसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। दोस्तों आपका जो डेटा रहता है दोस्तों वो आरबीआई के सीनियर डिपार्टमेंट या दोस्तों आपके बैंक का जो भी डेटा है दोस्तों उनके हेड ऑफिस में जमा रहता है और दोस्तों वो सब कुछ चेक होता रहता है। इस वजह से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कभी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया दोस्तों, और कोई प्रोसेस नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।